हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो यार, आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईसीटी फिजिक्स। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, आप जाके देखो फटाफट और फिर यहाँ पे रिटर्न आ जाओ। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ यार, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, डजंट मैटर। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे? यार देख के तो अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम है ना, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पूरे सिनेरियो को। क्या है ये? सबसे पहले इनका नाम जान लो भैया, ये हैं कौन? देखो, ये बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हैं। फिजिसिस्ट ये एमआईटी में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है वाल्टर लेविन्स है। बहुत ही गजब के टीचर हैं, बहुत ही अच्छा थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आप होता क्या है कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं ना, हम लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा रहती है। अगर कहीं पर एक्सपेरिमेंट करा के दिखाओ ना तो लोगों को बड़ा मजा आता है कि नहीं? लेकिन थ्योरी पढ़ने में फिर उसी का थ्योरी पढ़ा दो ना तो क्या बोलते हैं, सोने लग जाते हैं। अरे यार ये क्या करा दिया। जो चीज़ आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखा रहे हो उसी की थ्योरी पढ़ा दो तो उन लोगों को मतलब होश उड़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मतलब थोड़ा सा सोचेंगे, सोचेंगे क्या, मैं सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको बताएं ताकि आप हमसे जुड़ सकें, थोड़ा सा इंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ सकें, राइट? तो यार, ये प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया? देखो यार, ये यहाँ पे क्या है, बंदर बैठा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है। हमने क्या किया, बंदर की तरफ ऐसे ना बंदूक तान के रखे हुए, समझे? बंदूक तान के रखे हुए। अब हम क्या है, बंदर को मारना चाहते हैं। अब बंदर भी होशियार है, तुम भी होशियार हो, है ना? हाँ, अब देखो, जैसे तुम यहाँ पे बुलेट को क्या बोलते हैं, बुलेट छोड़ोगे, आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो उस आवाज के कारण बंदर भैया सजग हो जाएगा, वो सोचेगा ये क्या हुआ। अब ध्यान से सुनो, उस टाइम पे वो दो रिएक्शन कर सकता है, या तो वो वहीं पे बैठा रहे, है ना, या वो क्या कर सकता है, या वो नीचे छलांग मार सकता है। हो सकता है कि नहीं? ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब देखो, अब मान लो बंदर है पढ़ा लिखा, बंदर ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है, एकदम मतलब चाट के पढ़ रखा है। उसको पता है कि भैया जब यहां से गोली चलेगी ना, बुलेट यहां से जब छोड़ोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। कौन सा पाथ को फॉलो करेगी? पैराबोलिक पाथ को। उसे पता है कि जब गोली यहां से निकलेगी तो क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। दैट मीन्स उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा बेटा? पैराबोला होगा। अब जब पैराबोला होगा तो ऐसा तो नहीं है वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, ठीक है भैया? अब जब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी तो वो गोली वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वो तो कहेगा मैं तो सेफ हूं, है कि नहीं? मुझे कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। अब तुमने भी तो फिजिक्स पढ़ी है भाई, तुम भी ऐसे उसकी तरफ तान के बैठे थे। अब मान लो बंदर तो बच गया, लेकिन मान लो एक दूसरा बंदर है, प्रोजेक्टाइल की क्लास चल रही थी, वहां पे मिस करके चले आए थे, छोड़ के चले आए थे, समझे? सॉरी, हाँ, छोड़ के चले आए थे। उनको बड़ी घबराहट हो रही है कि अरे भैया, ये जो बंदूक की दिशा है ना, वो मतलब बंदूक की जो डायरेक्शन है वो हमारी ही तरफ है। अरे बंदूक की गोली चलेगी तो हम मर जाएंगे। अब जैसे ही बंदूक यहां से निकली, ठीक है ना, अब वैसे वो वहां से जंप मार दिए, बस काम खत्म हो गया उनका, ठीक है ना? कहां पे निपट जाएंगे वो? यहीं पर, वो यहां पे आके निपट गए। अब ये बंदर जो पढ़ा लिखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ गया था, वो तो बड़ा खुश हो रहा है, ले लो, कहते थे तुमसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लो, पढ़े नहीं थे, क्या हो गया, गए, निपट गए, ठीक है? अब क्यों निपटे, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या एग्जैक्ट सिनेरियो हुआ, क्या एग्जैक्ट प्रिंसिपल लगे, वो हम आपको वहां पे समझाने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में। देखो यार, मान लो बेटा, ये जो है ना, ये एक एंगल है अल्फा, जिस एंगल पे इन्होंने इसको पॉइंट किया है, ठीक है? इसकी वेलोसिटी है मान लो v0, स्टार्टिंग की वेलोसिटी v0 है। तो यार ये तो तुमने पढ़ा ही होगा बेटा कि इसके v0 है ना, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, v0 cos अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, v0 sin अल्फा, ठीक है? अब देखो, v0 cos अल्फा पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। जो चीज हॉरिजॉन्टल जाती है ना, उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि ग्रेविटी का सारा इफेक्ट कौन से मतलब इस पे पड़ेगा बेटा, इस पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है?
अब देखो हम ये निकालना चाहते हैं कि टी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से भैया, वाई डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूं बुलेट की वजह से। यहां पे मैं लिख दूं बुलेट, ठीक है। बुलेट की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा कितना आएगा। अब आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या है, 3 इक्वेशंस होती हैं बेटा, उन तीनों को आप मतलब लगाइए, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो ut, u बेटा इसका क्या है v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो ये आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि बेटा इसकी पोजीशन क्या है ये वाली, यानी कि आफ्टर टी टाइम बाद बुलेट की पोजीशन क्या है वाई टी। मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। एक्स डायरेक्शन में आप लिख सकते हो डायरेक्टली इनटू टी से मल्टीप्लाई कर दो, वी नॉट कॉस अल्फा इनटू टी, वो डायरेक्टली एक्स आ जाएगा। एग्जैक्टली ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ये तो हो गया बुलेट का। अब ध्यान से देखो यार, अगर बुलेट बेटा, अगर बुलेट मान लो यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता तो बुलेट कहाँ जाती है, तो देखो ग्रेविटी वाला पार्ट हटा दो आप, तो बुलेट कहाँ जाएगी, वी नॉट साइन अल्फा इनटू टी, यानी कि ये जो पाथ आता है बेटा ये आता है विद नो ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो कौन सा पाथ आएगा, ये वाला। अब ध्यान से देखो, यही तो इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म है। अब ये आया है बेटा किसकी वजह से, विद ग्रेविटी। आपको पता है ये किसकी वजह से आया है, विद ग्रेविटी। अब ये है विदाउट ग्रेविटी। तो देखो यार ये वाला जो पाथ आया है बेटा ये किसकी वजह से आया है, विद ग्रेविटी। अगर ये विद ग्रेविटी है इतना और विदाउट ग्रेविटी है इतना, अब आप देख रहे हो ना ये चीज क्या हो रही है बेटा, उसमें घट रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यार ये विद ग्रेविटी है ये विदाउट ग्रेविटी है, तो इसमें कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो अंतर बेटा यानी कि वो जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट कर रहा है, ये, समझे। यानी कि ये जो बुलेट की वजह से आया है, देखो बेटा मैं बुलेट वाली सारी चीजें ना ब्लैक से कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये कितना आया है, हाफ जी टी स्क्वायर। आप माइनस लगा लीजिए। आप ये समझे बेटा, देखो किसी टाइम टी पर, मान लो ये टी टाइम पर इसका जो आया है, जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि वो इस पॉइंट से एग्जैक्टली हाफ जी टी स्क्वायर नीचे होगा, है ना, बुलेट की पोजीशन। ये आप बात समझे, ठीक है। अब मान लो जो फिजिक्स नहीं पढ़ के आए थे वो बंदर, वो क्या कहेगा, अरे भैया हमारी तरफ तो बुलेट रखी हुई है, हम नहीं कूदेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन वो भैया कूद गए। अब कूदने में आपको पता है ना ये फ्री फॉल का केस है, ठीक है भैया। अब बंदर के लिए लगाने जा रहा हूं, देखिए फ्री फॉल है, u इक्वल्स टू 0 है। अगर वो थोड़ी और फिजिक्स पढ़ लेते तो u लेके कुछ चल देते, है ना, u की वैल्यू कुछ ले लेते तब हो सकता है बच जाते, लेकिन वो u इक्वल्स टू 0 ले लिए, खाली कूदे वहां से, है ना। तो अब देखो बेटा उसकी वजह से निकालिए एस टी, एस टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब मैं वाई डायरेक्शन में निकाल रहा हूं इसलिए मैं वाई को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक है। एस टी बेटा देखिए u तो 0 हो गया तो कितना आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए भैया यानी कि वो जो टाइम है टी टाइम, तो टी टाइम में इसका जो पोजीशन होगा ना ये वाला एग्जैक्टली यही आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, समझे। एग्जैक्टली वही पोजीशन आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसकी वजह से जो पोजीशन आया था टी टाइम बाद, है ना, देखो भाई अगर ग्रेविटी नहीं होता तो इसकी पोजीशन क्या होती, वी नॉट साइन अल्फा इनटू टी, ये वाली पोजीशन होती है कि नहीं टी टाइम में। अब यानी कि उसने ग्रेविटी है ना भाई, यहाँ पे तो ग्रेविटी होगा, तो ग्रेविटी की वजह से इतना कम हो रहा है। अब वो कम कितना होगा बेटा, आपको दिख रहा है ना दो चीजों में कितना डिफरेंस आया है। यस, ये नो ग्रेविटी ये विद ग्रेविटी, तो उनके बीच में डिफरेंस हाफ जी टी स्क्वायर आया। यानी कि ये कोइंसिडेंस है, ये हमारी फिजिसिस्ट इतने क्या बोलते हैं ना, विल अरेंज है, कितना अच्छे से अरेंज करके हुआ है, मतलब क्या समझ रहे हैं मैथमेटिकली कितना मस्त अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये हाफ जी टी मतलब हाफ जी टी स्क्वायर इसकी रोटेशन नीचे होगा। अब वो जो कूदे हैं ना उनकी भी हाफ जी टी स्क्वायर है, बताओ मरेंगे कि नहीं मरेंगे, खट से गए, गोली उनके घुस गई, ठीक है ना, राम नाम सत्य निपट गए, समझे भैया, यही है मजेदार, समझे, है ना। हाँ ये वी नॉट कॉस अल्फा वी नॉट साइन अल्फा, तो वी नॉट साइन अल्फा में ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा था और ये ले डूबा उसको। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है कि मान लो हम वेलोसिटी को अगर चेंज करें,
चेंज कर दो। यही तो इसमें इंटरेस्टिंग है, खाली अल्फा नहीं चेंज होना चाहिए। अल्फा चेंज होगा तो फिर हमारा पूरा सिनेरियो गड़बड़ हो जाएगा, समझे भैया। हाँ, तो उसकी पोजीशन मैच नहीं करेगी ना। हाँ, तो हम क्या किए बेटा, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा घटा दिए। तो देखो ध्यान से यार, अगर वेलोसिटी को घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, अगर इस पाथ को फॉलो कर रहा था, अगर बढ़ा दोगे तो इस पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन ये मरेंगे जरूर। उस टाइम पे उतना हाफ GT² हो जाएगा, समझे। अब मान लो वेलोसिटी कम कर दिए, तब भी ये यहीं पे किल्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। अब मान लो वेलोसिटी बहुत ही कम कर दिए, वो पहले ही गिर गया, तब तो बात ही अलग है ना, तब तो बात ही अलग है भाई, तब तो वो मरेगा ही नहीं। उसको लगेगा मेरी फिजिक्स काम कर गई, लेकिन फिजिक्स काम थोड़ी कर गई उसकी थी, है ना, वो तो वेलोसिटी हमारी कम थी। यस। अब मजा आया कि नहीं आया बताओ, आया मजा, ठीक है। तो यार ऐसे ही हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और भी, है ना। आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया करेंगे कुछ चीज़ों का, अगर हमारे पास टाइम मिला तो। हाँ, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय कीजिए, फिजिक्स का आनंद लीजिए, समझे। यस, थैंक यू।